दोस्तों, यह मूवी ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो एक सूटकेस के अंदर बंद होता है और जब भी उस आदमी को दर्द होता है तो उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। अब इसके बाद मूवी में आगे क्या होता है यह हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मूवी की कहानी को अंत तक जरूर देखना। मूवी का नाम द सूटकेस मैन होता है। मूवी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जस्टिन एयरपोर्ट पर अपने लगेज के आने का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है और अभी तक उसका लगेज आया नहीं है। जस्टिन अपने सामान के लिए एयरपोर्ट कस्टम के पास शिकायत करने जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि उसका सूटकेस वहां पर आ गया है और वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। जस्टिन के एयरपोर्ट से निकलते ही हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन का सूटकेस तो अभी भी एयरपोर्ट पर ही है और वो किसी और का सूटकेस ले गया है। कार से घर जाते वक्त जस्टिन सिगरेट पी रहा होता है और साथ ही अपना मोबाइल भी चला रहा होता है, पर तभी उसका ध्यान उसके मोबाइल से भटक जाता है और उसे गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन लग जाता है जिससे कुछ टाइम पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ था। जस्टिन फोन काटने की बहुत कोशिश करता है पर वो कॉल काट नहीं पाता और उसकी गर्लफ्रेंड फोन उठा लेती है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम काला होता है और वो जस्टिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। दरअसल काला एक ऐसी लड़की होती है जिसे सिर्फ अमीर लड़के ही पसंद आते हैं, क्योंकि अब जस्टिन अमीर नहीं होता इसलिए काला उसे छोड़ देती है। इसके बाद जस्टिन घर आता है और फिर से सिगरेट पीने लग जाता है। फिर वो टाइम पास करने के लिए टीवी पर मूवीज देखता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है और जस्टिन सो ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को ध्यान से सुनने पर उसे पता चलता है कि कोई उसे मदद के लिए आवाज दे रहा होता है। जस्टिन देखता है कि वो आवाजें उसकी सूटकेस से आ रही हैं जिसको वो अभी अभी एयरपोर्ट से लेकर आया था। जस्टिन चेक करने के लिए सूटकेस को जैसे ही खोलता है तो वो अंदर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो देखता है कि सूटकेस के अंदर एक आदमी बंद है जिसके हाथ पैर बहुत बुरी तरह मुड़े हुए हैं। इसके अलावा वो आदमी सूटकेस में बंद होने के बावजूद भी जिंदा होता है। वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि प्लीज तुम मेरा मुंह अपनी तरफ कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। अब जस्टिन बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो डरते डरते उस आदमी का मुंह अपनी तरफ घुमाता है। फिर जस्टिन उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, तो वो आदमी उसे बताता है कि मैंने एक आदमी को बहुत ज्यादा बुरा भला बोला था जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मेरी ये हालत कर दी। वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि प्लीज तुम मेरी से बाहर निकलने में मदद करो, पर जस्टिन उससे बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो उस आदमी को बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारा इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। पर वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि जिन लोगों ने मेरी ऐसी हालत करी है वो लोग हॉस्पिटल भी आ जाएंगे, इसलिए प्लीज तुम यही मेरी मदद कर दो जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब उस आदमी की बात मानकर जस्टिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जस्टिन उसके पास आता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इससे उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है। अब जब उस आदमी को दर्द होता है तो उसके मुंह से सिक्का निकलता है जिसको जस्टिन कैच कर लेता है। जस्टिन उस आदमी से जब उस सिक्के के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि उस पर और उसके पूरे परिवार पर श्राप है कि जब जब उन लोगों को दर्द होगा उनके अंदर से सिक्का निकलेगा और ये कोई नॉर्मल सिक्का नहीं बल्कि सोने का सिक्का होगा। अब वो आदमी जस्टिन को बताता है कि मुझे जितना ज्यादा दर्द होगा मेरे अंदर से उतने ज्यादा ही सोने के सिक्के निकलेंगे और सूटकेस से निकलने में मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा, इससे तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और इस दौरान जितने भी सोने के सिक्के मेरे अंदर से निकलेंगे तुम इन्हें रख लेना। अब जस्टिन इसके लिए मान जाता है, पर वो आदमी उसे बोलता है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए तुम मुझे बाहर निकलने का कम कल करना। अब जस्टिन को उस आदमी की कही बातें झूठी लगती है, इसलिए अगले दिन वो सिक्के को चेक करवाता है और उसे पता चलता है कि ये सिक्का 24 कैरेट गोल्ड का है और शॉपकीपर उसे सिक्के के बदले $275 देता है। इसके बाद जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और उसे उस सूटकेस मैन के बारे में सारी बातें बता देता है और उसे ये भी बताता है कि उस आदमी से मुझे सोने का सिक्का मिला जिसको बेचने पर मुझे $275 मिले। पर एलेक्स को जस्टिन की बातें झूठी लगती है, इसलिए जस्टिन उसे प्रूफ देने के लिए अपने घर ले जाता है। जस्टिन देखता है कि उसके घर से काला बाहर निकलती है जो बहुत गुस्से में होती है। फिर काला जस्टिन को बोलती है कि तुम एक कातिल हो और मर्डर करके तुमने उस आदमी को सूटकेस में बंद कर दिया है, लेकिन जस्टिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो काला उसे बोलती है कि मैं अपना कुछ सामान लेने आई थी। इसके बाद वो तीनों घर के अंदर जाते। फिर एलेक्स उस सूटकेस को खोलता है तो वो दोनों उस सूटकेस के अंदर बंद आदमी को देखकर डर जाते हैं। फिर वो आदमी उन दोनों को भी हेल्प करने के लिए बोलता है, जिसको लेकर काला उस आदमी के पास आती है और उसे सूटकेस से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर तभी उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है और दर्द होने के कारण उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलने लग जाते हैं।
अब ये सब देखकर जस्टिन तो नॉर्मल रहता है, पर एलेक्स और काला के मन में लालच आ जाता है और वो जस्टिन को बोलते हैं कि इससे वो जल्दी करोड़पति बन सकते हैं और अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। पर जस्टिन इस सब के लिए राजी नहीं होता और बोलता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। फिर काला जस्टिन को समझाने लगती है और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एलेक्स उस सूटकेस उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है। उसके मुंह से बहुत सारे सिक्के निकलते हैं। अब इतने सारे सिक्कों को देखकर उन तीनों के मन में ही लालच आ जाता है, पर जस्टिन उन दोनों को बोलता है कि हम इसे जल्दी ही पैसे कमा कर आजाद कर देंगे और वो दोनों उसकी ये बात मान जाते हैं। अब इसके बाद से वो तीनों उस आदमी को हर उस तरह का टॉर्चर देते हैं जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है, जिससे उन लोगों के पास कम टाइम में सिक्कों के ढेर लग जाते हैं। अब दिन निकलते जाते हैं और ये लोग बहुत सारे सिक्कों को इकट्ठा कर लेते हैं, पर इनका लालच कम नहीं होता और वो और सिक्कों के लिए उस आदमी को शॉक देने का डिसाइड करते हैं, जिस वजह से उस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है और उसके मुंह से सिक्कों की बारिश होने लगती है। अब जस्टिन को उस आदमी को देखकर तरस आ जाता है और वो अपने दोस्त को बोलता है कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस आदमी को और ज्यादा शॉक दिया तो वो मर जाएगा। पर वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और उसे और भी एक्सट्रीम लेवल का शॉक देने लगते हैं। पर तभी जस्टिन उन्हें बोलता है कि अगर उन लोगों ने ये सब बंद नहीं किया तो वो पुलिस को फोन कर देगा, और इसी के साथ वो पुलिस को फोन करने लगता है। लेकिन तभी काला उसके पास आती है और एक हथौड़े से उसका फोन तोड़ देती है और फिर उसी हथौड़े को वो जस्टिन के सिर पर मार देती है, जिसके कारण उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। फिर जस्टिन कमरे से बाहर निकलता है और काला उसको मारने के लिए उसके पीछे जाती है, पर जस्टिन सीटों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर एलेक्स और काला डिसाइड करते हैं कि अब हम इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का शॉक देंगे और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पैसा भी कमा लेंगे। पर उनके ऐसा बोलते ही उस सूटकेस में वो आदमी उन पर हंसने लगता है और उनको बोलता है कि अभी सूटकेस में रहने की बारी तुम्हारी है। और तभी हम देखते कि सूटकेस के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर 2 सूटकेस निकलता है, जिसके अंदर वो उन दोनों को डाल देता है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम जस्टिन को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में होता है और अब वो ठीक होता है। फिर जस्टिन को जब होश आता है तो वो देखता कि उसके पास एक लेटर रखा हुआ है, जिस पर लिखा होता है कि जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद हम उसी सूटकेस मैन को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक होता है। फिर वो आदमी उन दोनों सूटकेस को निकालता है जिसमें एलेक्स और काला बंद होते हैं। अब ये सूटकेस किसी और के पास जाएंगे और तब ये देखा जाएगा कि उसका लालच कितना एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। आपको किस मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।